अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोशर साइंटिस्ट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हमने अभी तक 4 लेक्चर्स में डिस्कस किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा अबाउट ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। बेटा पहले देखेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। Reflex action, it is defined as an unconscious and automatic and involuntary response of effectors, that's muscles and glands, to a stimulus which is monitored through spinal cord। ये बेटा होता है एक अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स। अनकॉन्शियस इंसान अवेयर नहीं होता है, ऑटोमेटिक खुद ब खुद, और इनवॉलंटरी विदाउट आवर विल हो जाता है। इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते इस रेस्पॉन्स को। ये रेस्पॉन्स दिखाती है बेटा मसल्स और ग्लैंड्स स्टिमुलस को, और इसको मॉनिटर करता है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। होता क्या है इसमें, अनकॉन्शियस और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स जो कि इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है वो दिखाती है बॉडी टुवर्ड्स स्टिमुलस, और इसको मॉनिटर करती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड। और इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क होती क्या है, ये बेटा पाथवे होती है जो एक नर्व इंपल्स और रेस्पॉन्स रिफ्लेक्स एक्शन में दिखाते हैं। और जो ये रिफ्लेक्स बेटा जो ये रिफ्लेक्स एक्शन है इसको डिस्कवर किया था, पहली बार देखा था मार्शल हॉल ने। मार्शल हॉल साइंटिस्ट का नाम था जिसने रिफ्लेक्स एक्शन को डिस्कवर किया। और जो ये पाथवे में क्या होता है इसको हम इस तरीके से समझेंगे बेटा। मान लो एक पर्सन है, जब वो हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है वो इमीडिएटली अपना हैंड विड्रा करता है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो ही इंसान हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच होता है तो सेंसर जो पेन रिसेप्टर्स स्किन में है वो एक्टिवेट होते हैं, वो नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, और नर्व इंपल्स जाती है वाया सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएट रेस्पॉन्स देता है वाया मोटर न्यूरॉन्स, और मसल जो है वो कंट्रैक्ट होती है और पार्ट विड्रॉ हो जाता है। ये होता है इस रिफ्लेक्स एक्शन में। पहले जो है पेन रिसेप्टर्स ड्यू टू हॉट ऑब्जेक्ट वो एक्टिवेट होते हैं और नर्व इंपल्स भेजते हैं वाया सेंसरी न्यूरॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से रेस्पॉन्स आता है। इसमें कौन रेस्पॉन्स देता है, स्पाइनल कॉर्ड मसल्स को कि आप कंट्रैक्ट हो जाओ, और वो जो ही कंट्रैक्ट हो तो इंसान का हैंड विड्रॉ हो जाता है। और इसमें एग्जांपल जो है रिफ्लेक्स एक्शन की, उसमें पहली एग्जांपल है बेटा ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्लिंकिंग ऑफ आईज इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन पार्टिकल। जो ही फॉरेन पार्टिकल हमारी आंख में घुसता है तो हमारी आईज ब्लिंक करती है विदाउट, इंसान नहीं चाहता कि उसकी आईज ब्लिंक करे बट वो फिर भी करती है। दैट मीन्स कि इनवॉलंटरी, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ऑटोमेटिक है। और स्नीजिंग एंड कफिंग, इंसान जब छींकता है या इंसान जब खांसता है, कब, जब उसकी नोज या थ्रोट में कोई अनवांटेड पार्टिकल चला जाए। आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब कहीं पे जो होते हैं फ्लाइज होते हैं अगर, या लाइक मॉस्किटोज, वो अगर नाक या थ्रोट में चले जाते हैं उस टाइम स्नीजिंग और कफिंग होती है और इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। और आपने ये भी देखा वाटरिंग ऑफ आई, वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन एट द साइट ऑफ टेस्टी फूड, जब इंसान वाजवान देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। ये भी एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शंस की। और विड्रॉल ऑफ हैंड इफ अ पर्सन टचेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि इंसान जब भी टच करता है हॉट ऑब्जेक्ट या किसी भी ऐसी चीज जिससे उसको लगती है तो वो इमीडिएटली अपना हैंड रिमूव करता है। और बेटा इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का पहला काम होता है बेटा ओवरलोड जो सीएनएस पे पड़ता है, ब्रेन पे पड़ता है, उसको कम करना। ओवरलोड ऑफ ब्रेन जो है उसको कम करना, ये इसका पहला काम है रिफ्लेक्स एक्शन का। और दूसरा काम है बेटा इंसान को बचाना डेंजरस या हार्मफुल स्टिमुलस से इंसान को बचाना, डेंजरस और हार्मफुल स्टिमुलस से इंसान को बचाना। और इसमें इंसान विदाउट थिंकिंग जो है रिस्पॉन्ड करता है। और अब हम बेटा पढ़ेंगे वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस होती क्या है,
वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होती है जिस विच नीड थिंकिंग, जिसमें इंसान सोचता है पहले, और ये काम जो है इंसान नोविंगली अपने विल से करता है, अपनी मर्जी से जो वो काम करता है या जिसमें वो पहले सोचता है, और इसको जो कंट्रोल करता है इसको बेटा सेरिबेलम पार्ट जो ब्रेन का होता है वो इसको कंट्रोल करता है। लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और राइडिंग ए बाइसिकल, आप लिख रहे हो कुछ या चल रहे हो स्ट्रेट लाइन में, या बाइसिकल आप जब साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो उस टाइम इंसान सोच के चलाता है, सोचता है पहले, उसी हिसाब से वो बाइक फिर चलाता है। इसको कंट्रोल करता है बेटा सेरेबेलम पार्ट ऑफ द ब्रेन। और जो बेटा है सेकंड हम देखेंगे इनवॉलंटरी एक्शंस को। इनवॉलंटरी एक्शंस जो है बेटा ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इंसान इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, इंसान इन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकता है, और ये ऑटोमेटिक होते हैं, खुद ब खुद रेस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स अ स्टिमुलस। एग्जाम्पल रेगुलर बीटिंग ऑफ अ हार्ट, हार्ट का धड़कना, ब्लड प्रेशर मेंटेन होना। तो ये क्या होता है बेटा, ये ऑटोमेटिक, इंसान खुद नहीं कंट्रोल कर सकता है हार्ट बीट को। तो इसलिए ये जो है ये इनवॉलंटरी एक्शंस में आते हैं, और इनको कंट्रोल करता है बेटा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। वॉलंटरी एक्शंस को करता है कंट्रोल सेरिबेलम, और जो है बेटा इनवॉलंटरी एक्शंस को इनको करता है कंट्रोल बेटा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब हम देखेंगे अबाउट नर्वस सिस्टम, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो पहले तीन कंपोनेंट है वो है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। अब हम देखेंगे सीएनएस जो है बेटा ये कंप्राइज होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं सीएनएस को, और ब्रेन के फर्दर बेटा खुद के कुछ पार्ट्स है, फोर ब्रेन जिसको हम प्रोजेंसेफेलॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन मीजेंसेफेलॉन, और हाइंड ब्रेन जिसको रॉव एनसेफेलॉन बोलते हैं। और जो फोर ब्रेन है बेटा इसके फर्दर जो पार्ट्स है वो है सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स। और सेरिब्रम के खुद के कुछ लोब्स है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। मिड ब्रेन के भी पार्ट्स है जो हम डिटेल में जब हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। और हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स है, सेरिबेलम, पोनस वैरुलाई एंड मेडुला ओब्लांगेटा। और बेटा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये कंप्राइज होता है, ये बना होता है क्रेनियल नर्व्स के जिसके 12 पीयर्स है, और स्पाइनल नर्व्स के जिसके 31 पीयर्स है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पहले हम ब्रेन पढ़ेंगे, फिर ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ऐसे करके हम सारा पढ़ेंगे। और जो है इस ये इंपॉर्टेंट होगा। और पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमने पहले पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस चीज का बना होता है बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। तो यही है बेटा यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बेटा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। और ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको प्रोटेक्ट, इसको कौन बचाती है, कौन इसको कवर करके है, इसको स्केलेटन के कुछ स्केलेटन जो है कवर करके है, प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन को जो स्केलेटन का पार्ट कवर करता है उसको क्रेनियम बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट करता है बोनी पोर्शन उसको हम वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। पहले हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये बना होता है किसका, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है बेटा इसको स्केलेटन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और उस पोर्शन जो वो पार्ट ऑफ स्केलेटन जो ब्रेन को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको हम क्रेनियम बोलते हैं, आर बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी। और जो बेटा स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करता है बोनी पोर्शन जिसको हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। अब हम बेटा पढ़ेंगे अबाउट ब्रेन। ब्रेन जो है इसका दूसरा नाम है बेटा, ब्रेन को जो है दूसरा नाम एनसेफेलॉन है। ब्रेन को एनसेफेलॉन भी बोला जाता है। ये बेटा सॉफ्ट होता है और व्हाइटिश ऑर्गन होता है जिसका वेट होता है बेटा, इट वेज अबाउट 1.2 टू 1.4 केजी। और ये जो ब्रेन है ये अगर हम होल सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे उसमें से 98% ब्रेन कंप्राइज करता है सीएनएस का। अगर सीएनएस देखेंगे हम उसमें 98% पोर्शन जो है सीएनएस का वो ब्रेन का बना होता है। और बेटा जब इंसान बर्थ के टाइम पे जब एक इंसान होता है तो उस टाइम उसका जो ब्रेन है वो 1/4 फॉर वो 1/4 बना होता है। और जो ही इंसान
2 साल का पहुंचता है तो इसका 80% ब्रेन जो है बना हुआ डेवलप हुआ होता है। और जब इंसान 6 साल की एज में पहुंचता है तो उसका जो ब्रेन है बेटा वो एडल्ट साइज अटेन करता है। और ब्रेन को है जो बेटा इसको बेटा 3 कवर रिंग्स जो है कवर करती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा, जिनका नाम है ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामीटर। ब्रेन को है जो बेटा 3 कवरिंग्स जिनको बोलते हैं मेनिंजेस बोलते हैं। ये मेनिंजेस जो है ये 3 तरह की है, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामीटर। ये जो ड्यूरामेटर है ये डबल लेयर्ड है, ये आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर वाली कवरिंग जो ब्रेन को कवर करती है, आउटर मोस्ट डबल लेयर्ड ड्यूरामेटर जो बेटा है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो डबल लेयर्ड कवरिंग है, इसके 2 कवरिंग्स है। और ये बेटा थिक है, ड्यूरामेटर थिक, टफ एंड नॉन वेस्कुलर, इसमें बेटा ब्लड सप्लाई नहीं होती है, नॉन वेस्कुलर। और ये बेटा होती है लाइन किसके साथ, क्रैनियल कैविटी के साथ, ये क्रैनियम के साथ लाइन होती है, लाइनिंग होती है क्रैनियल। ड्यूरामेट ब्रेन को बेटा 3 कवरिंग्स कवर करती है जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। उसमें जो पहले है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर जो ये आउटर मोस्ट यानी कि वो बाहर वाली कवरिंग है, और ये डबल लेयर होती है, इसके 2 लेयर से ये थिक और टफ होती है, और ये नॉन वेस्कुलर होती है, और मोटी होती है और टफ होती है, और नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर मींस इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है, और ये लाइन करती है क्रैनियल कैविटी को। और ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड के बीच में जो स्पेस होती है बेटा उसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। उसमें जो फ्लूइड होता है, उसमें एक फ्लूइड होता है बट वो सीएसएफ नहीं होता है, फ्लूइड होता है। और जो ये बेटा एरेक्नाइड है ये थिन लेयर है, वेबी है बेटा, और ये स्लाइटली वेस्क्यूलर है, इसमें थोड़ी सी ब्लड सप्लाई पाई जाती है, स्लाइटली वेस्क्यूलर वेसल्स पाई जाती है इसमें, थोड़ी सी स्लाइटली वेस्क्यूलर। और इसमें जो और इसके बीच जो स्पेस है ना ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड के बीच, उसको हम बोलते हैं बेटा सबड्यूरल। अगर ये ड्यूरामेटर और ये एरेक्नाइड इसके बीच जो स्पेस होगी उसको सबड्यूरल स्पेस बोला जाएगा, इस स्पेस को सबड्यूरल स्पेस बोला जाएगा। और इसमें जो फ्लूइड होता है बट वो फ्लूइड सीएसएफ नहीं होता। और पायामीटर जो है ये थिनेस्ट है, सबसे पतली परत है, ये थिनेस्ट, ये थिन है और सबसे अंदर वाली कवरिंग है टुवर्ड्स ब्रेन, ये वेस्क्यूलर है और पिगमेंटेड है, ये बेटा लाइन करती है ब्रेन को। ड्यूरामेटर जो है आउटर मोस्ट लेयर है और डबल लेयर्ड है, और थिक भी और नॉन वेस्क्यूलर, थिक और नॉन वेस्क्यूलर। एरेक्नाइड जो है ये थिन और वेबी है और वेस्क्यूलर है। ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड के बीच में जो स्पेस पाई जाती है उसको बोला जाता है बेटा सबड्यूरल स्पेस। एरेक्नाइड जो है ये थिन और वेबी और स्लाइटली वेस्क्यूलर है। पायामीटर जो है ये थिनेस्ट है, वेस्क्यूलर है, और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये लाइन होती है विद किसके साथ, ब्रेन के साथ। और इसके बीच में एरेक्नाइड और पायामीटर के बीच में बेटा होती है जो है सीएसएफ होता है। सीएसएफ जो है ये एक तो ये इस स्पेस में होते हैं और ये पाया जाता है सीएसएफ कैविटीज ऑफ ब्रेन जो होती है बेटा, जो हम आगे देखेंगे कैविटीज कौन कौन सी ब्रेन में है उनमें पाया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में। और जो वॉल्यूम जो सीएसएफ का है वो है बेटा 80 to 150 ml, और इसका पीएच जो है बेटा 7.33 होता है। जो ब्रेन है इसकी 3 कवरिंग्स है, ब्रेन को 3 कवरिंग्स कवर करके जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस में पहले जो है ड्यूरामेटर है ये आउटर मोस्ट डबल लेयर थिक और टा है, और ये नॉन वेस्क्यूलर है। और जो बेटा उसके बाद है एरेक्नाइड, ये थिन वेबी और स्लाइटली वेस्क्यूलर है। और इस ड्यूरामेटर और एरेक्नाइड के बीच में जो स्पेस है उसको सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो फ्लूइड बट सीएसएफ नहीं होता, ये याद रखना। एरेक्नाइड और पायामीटर के दरमियान भी स्पेस होती है जिसमें फ्लूइड प्रेशर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीएसएफ। इसमें सीएसएफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और जो पायामीटर ये थिनेस्ट है, वेस्क्यूलर है और पिगमेंटेड, और ये वो लेयर है जो ब्रेन के साथ अटैच होती है। सीएसएफ जो है इसके अलावा कैविटीज ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, जो हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कैविटीज ऑफ ब्रेन किस किस पार्ट में है। और वॉल्यूम ऑफ जो सीएसएफ है वो है 80 to 50 ml, और बेटा उसका pH है 7.33। Thank you for watching this video. Do subscribe the channel Kosher Scientist. Thank you.